तो हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो माय नेम इज अंकित कुमार और ये है मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 2। ठीक है। तो इन द लेक्चर नंबर 1 और इन फर्स्ट लेक्चर विल डिस्कस ऑल द थिंग्स ऑफ चैप्टर। आई मीन, मैं हमने उस चैप्टर का सारा सारा रिव्यू कर लिया था। हमने उसमें पढ़ा था कि मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं एक्चुअली। मतलब पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा था, बट ओवरव्यू ले लिया था, ऊपर ऊपर तक जाना था मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं। ठीक है। और हमने उसमें ये जाना था कि मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज, और मेटल एंड नॉन मेटल मेटलर्जी क्या होती है, हम अर्थ क्रस्ट से निकालते क्यों क्यों है मेटल को, अलग अलग प्रोसेस जो मेटल को हम प्योर बनाते हैं। तो वो सब के बारे में हमने कुछ जाना था। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आज के लेक्चर में प्रॉपर वे से हम मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल का कुछ बातें लिखेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें। सबसे पहले ये सब करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। जो कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि आपको एटम का डायग्राम अभी तक प्रॉपरली बनाने आ जाना चाहिए। ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है। ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है। एंड ये है आपका ऑर्बिट, एटम का ऑर्बिट। ओके। ठीक है। ये है आपका एटम का ऑर्बिट। कुछ लग रहा है ना कि जैसे तीर वीर मार रहे हैं इसमें, ये यहाँ पे मारोगे तो 100 रुपये मिलेगा, यहाँ पे 50 रुपये, है ना। तो देखो, तीर मारते हैं। नहीं, ये तीर उल्टा चला गया, उल्टा चला गया। ये देखो, ये देखो। चलो। तो देखो, एक्चुअली क्या होता है, मैं ये एटम क्यों बना रहा हूँ। देखो, आप सबको ये एटम बनाना आ जाना चाहिए अभी तक। ठीक है। आप सबको ये एटम बनाना अभी तक आ जाना चाहिए। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आपके पिछले क्लास में समझा दिया था, and मैंने नोट्स भी शेयर कर दिया। तो उस नोट्स में मैंने एटॉमिक नंबर 1 to 20, एटॉमिक नंबर 1 to 20 का मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिख दिया था। दो तीन की इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन मैंने डायग्राम बनाकर भी दिखाया था उस नोट्स में। ठीक है। तो ये सब बात है। तो आज हम ये क्यों कर रहे हैं ये बताते हैं आपको। चलो, हम एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में सोडियम का लेते हैं। बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल। सोडियम को शॉर्ट में एने लिखते हैं। ठीक है। SODIUM। फिर सोडियम को शॉर्ट में एने क्यों लिखते हैं। जनरली ये होना चाहिए, किसी भी चीज का आप शॉर्ट लिखो तो शुरुआत वाले लिखते हैं। ठीक है। एक्चुअली शुरुआत वाले नहीं लिख सकते, क्योंकि जो एस है ना, एस मतलब सल्फर हो जाता है। एस मीन्स बच्चे सल्फर हो जाता है। तो सल्फर, तो सोडियम के लिए ऑब्वियस सी बात है, एस नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। एस ओ मतलब भी कोई कोई एलिमेंट हो जाता है। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ पे एने इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि एने जहां से सोडियम डेरिव हुआ था, सोडियम तो इंडिया में नहीं बना था। आई मीन, इंडिया में इसको खोज नहीं किया गया था, फ्रेंच में खोज किया गया था। तो लैटिन लैंग्वेज में सोडियम को एने से करके कुछ बोलते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म में एने आता है। दैट्स वाई हम इसको एने बोलते हैं, सोडियम। ठीक है। दैट्स वाई हम सोडियम को क्या बोलते हैं, एने बोलते हैं। ठीक है। नाउ ये हो गया सोडियम आपका। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, इसका टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक आई मीन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। क्यों, क्योंकि मैंने याद करवाया था आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है। कैल्शियम। फिर से रिपीट करते हैं, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके। आगे 30 तक 40 तक याद करने की जरूरत नहीं है आपको 20 तक ही याद करने की जरूरत है। उसके आगे आ जाता है स्कैंडियम, टेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 30 से 40 तक है शायद ये। तो कैल्शियम के बाद में, ये आता नहीं। 21 से 30 तक का मैंने अभी बताया अभी आपको ये। एंड तो ये, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आप करें। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले वाले घर में दो लोगों की रहने की जगह, उस बाकी जितने घर बचे, आई मीन सबसे पहले वाले रूम में दो लोगों की रहने की जगह, बाकी बचे हुए जितने रूम में, सब में 8 लोग रह सकते हैं। बाहर तुम ऐसा समझो, ये तुम्हारा घर है, ये आपका घर है। ठीक है। ये एक रूम है जिसमें 2 लोग रह सकते हैं। ठीक है। बाकी ये एक रूम है जिसमें 8 लोग रह सकते हैं। एक और रूम है, ये ये रूम नंबर 1, ये रूम नंबर 2, ये यहाँ से ये जो है ना, ये रूम नंबर 3, एंड ये जितना बचा, ये एक्चुअली रूम नंबर 4। ठीक है। रूम नंबर 4। तो देखो, पहले वाले रूम में मैक्सिमम 2 ही लोग रह सकते हैं, दूसरे में कितने रह सकते हैं। एक्चुअली सॉरी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ।
पहले वाले रूम में 2 लोग ही रह सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले रूम में कितने रह सकते हैं? मैक्सिमम 8 लोग। तीसरे वाले रूम में 8। चौथे वाले रूम में 8। ओके। नाउ ये हो गया आपका। बाहर कितने लोग खड़े हैं? 11। 11, 11, 11, 11। बाहर जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही बाहर लोग को खड़ा करा दो। बाहर 11 लोग खड़े हैं। तो सबसे पहले ये रूम नंबर 1 में है। रूम नंबर 1 में कितने लोग रहने की जगह है? 2। तो यहाँ 2 आ गए। तो मतलब सबसे पहले 2 आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2 आएंगे। कॉमा। नेक्स्ट वाले रूम में 8 लोगों की रहने की जगह है। 2 तो इसमें चले गए थे। तो 11 में से 2 गए, अब कितने यहाँ पे बचे? 11 में से 2 चले गए, अब मात्र 8 लोग बचे। 8 लोग, 8 लोग, नहीं 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 नहीं, 9 लोग, 9 लोग, सॉरी। अब टोटल 9 लोग बचे, 9 लोग बचे, 9 लोग, 9 लोग। सेकेंड वाले रूम में कितने की जगह था? 8। सेकेंड वाले रूम में आपने 8 भर दिया, ठीक है। अब कितने लोग बचे? अब कितने लोग बचे? अब 1 लोग बचे, ठीक। तो थर्ड वाले रूम में भले ही आपके पास 8 लोगों की जगह है, आप रखोगे कितना को? एक क्या रखोगे? एक, 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 ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। कोई बोले राइट द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ सोडियम एटम, तो आप ये लिख दोगे 2,8,1। 2,8,1, बस इसका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक ना। हमारा क्वेश्चन ये था नहीं, हम आपको मैं आपको क्या बताना चाहता, देखो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि दो ये हो गया इस वाले सेल में, सबसे पहला वाला रूम है। ये कोई ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का जो बाद वाला सेल होता है ना, सबसे पहला न्यूक्लियस के बाद, उसको बोलते हैं n = 1। n मतलब होता है सेल, मतलब सेल, पहला सेल। ये हो गया। ये वाला जो है, ये वाला जो ऑर्बिट है, ये पूरा जो कर्सर में देख पा रहे हो, पेंसिल को देख पा रहे हो, ये दूसरा सेल है। n = 2, n = 2। ये जो, ये n = 3 एंड ये वाला n = 4। तो पहला वाला में, ठीक है, ये आप समझ में आ रहा है आपको? तो देखो, पहला वाला सेल में कितने लोग आ गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले सेल में ये 2 है, 2। तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऐसे क्यों लिखते हैं? ये 2, 8, 1 लिखने का मतलब क्या है? 2 का मतलब सबसे पहले 2 लिखें, तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। फिर 8 लिखें, तो दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ठीक। एंड जो ये है आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसके जस्ट बाद वाले में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ सोडियम एटम, तो आप ये बोल देंगे। फिर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ सोडियम एटम, तो हो गया। एंड आपसे कोई पूछे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम एटम, कहने का मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मैं लिख देता हूँ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन द वैलेंस सेल ऑफ, बैलेंस सेल मतलब क्या? आउटर मोस्ट सेल, मतलब जो सबसे बाहरी वाला सेल है। बाहरी वाला सेल तो ये है सर। अरे ये तो कुछ है नहीं, अभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरा, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन भरा था आखिरी तो ये हो गया ना, तो तुम मिटा दो, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। वो तो खाली था। ऐसे तो तुम बहुत सारा बना दोगे यार, तो आउटर मोस्ट तो इन्फिनाइट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, तुम बहुत सारे ऑर्बिट बनाते जाओगे, ठीक है। बैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन द आउटर मोस्ट सेल, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन, ठीक है। इन सोडियम एटम, इन सोडियम एटम, आंसर आपका क्या आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बाहर में आया, 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन से हम क्या करते थे कि सेल में किस तरीके से एटम का अरेंज अरेंज करना है ना, आई मीन सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज होगा। मतलब पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीसरे सेल या ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा। सेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है। आपको बस एक मोटो याद रखना है कि पहले में 2 आदमी को रख सकते हैं, दूसरे रूम में 8, बाकी पहले में 2, बाकी सारे रूम में 8, ठीक है। तो ये तरीका है। सिमिलरली आप मैग्नीशियम का निकाल लो, आप मैग्नीशियम का निकाल लो, ठीक है। सिमिलरली आप निकाल लो मैग्नीशियम का। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन द वैलेंस शेल ऑफ मैग्नीशियम एटम, ठीक है, आर इन द मैग्नीशियम एटम। सारे सारे रेज हो गए है ना। कोई बात नहीं, हम वापस बना देंगे। ये क्या बन रहा है? लेट मी चेंज द कलर, रेड एंड
I'll draw again. Okay, now. Okay, okay. चलिए हो गया, ठीक है। देखें, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो आप। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, आपको याद होना चाहिए। 2 8 2। पहले में दो गए, फिर 8, फिर दो। ठीक है, पहले में दो लोगों के जाने की जगह था, दो लोग चले गए, फिर बचे 12 लोग। दूसरे रूम में 8 लोगों की जगह था, 8 चले गए, फिर बचे दो लोग, दो इसमें चले गए। तो पहले में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ओके बच्चा, नाउ लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो आउटर मोस्ट सेल में इसमें कितने हो गए? आउटर मोस्ट सेल में, मैग्नीशियम एटम क्वेश्चन मार के, आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये आपको वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल को बैलेंस सेल भी कहते हैं, बैलेंस सेल ही याद रखना। आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं, वैसे बैलेंस सेल ज्यादा बोलते हैं। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, हो गया यहाँ तक। अब नाउ, अब देखो, देखो अब एक्चुअली बार बार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट करना यहाँ पे लेंदी हो जा रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो इसको, आप ये काम कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की जगह आप डॉट दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन की जगह आप डॉट दिखा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जगह आप डॉट दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन की जगह आप यहाँ डॉट दिखा सकते हो। यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, दो इसमें भरे हैं, 8 है, इसमें भरे, सेल्फ ही दिखाना याद रखना, क्योंकि बोर्ड ने कहा था कि सेल्फ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, यहाँ ऐसे ऐसे डॉट दिखा दे आप। ठीक है, तो मान लो, ठीक है, अब मैं मेटल बताता हूँ, मेटल एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो ये सब बताने का मोटो थोड़ा सा सोचा मैंने कि रिकैप करवा दूं। मेटल, मेटल का मतलब, मेटल विच हैव वन या टू या थ्री इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, सेल। ठीक है, या वैलेंस सेल, या वैलेंस सेल, गॉट इट। ओके, कोई मैंने बड़ी बात तो नहीं बताई है, ये समझ में आना चाहिए आ रही है। देखो, मेटल क्या होता है, सिंपल से कोई आपको मेटल पूछ सकता है तो डेफिनेशन तो बहुत आप बना के बोल सकते हो, मैं उसका बहुत प्रॉपर्टी बनाऊंगा, बताऊंगा, उस हिसाब से आप डेफिनेशन बना लेना। या मैं सारे प्रॉपर्टी बनाने के बाद लास्ट में मैं आपको मेटल का अच्छा सा डेफिनेशन बता दूंगा, जो तुम अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तुम इसको भी लिख सकते हो, विच हैव वन, टू या थ्री इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं इसको। मान लो सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? वन इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, यहाँ पे था दो, यहाँ पे था 8। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। ओके ना, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ हो गया, लास्ट में कितने बचे? एक। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो डिफिनेशन क्या कहता है, जिसके आउटर मोस्ट में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन हो उसको ही कहते हैं आप मेटल। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सोडियम मेटल है? सोडियम मेटल है, यस यस। सोडियम इज अ मेटल, सोडियम इज अ मेटल। इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई इट्स इजीली कट विथ नाइफ। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई विल डिस्कस डिस्कस लेटर। ठीक है, यू नो, इसका डेंसिटी छोड़ो ना, वो बाद में बताता हूँ यार, मैं कहाँ चला जा रहा हूँ यार, तुम वो देखो यार। तो सोडियम मेटल है, मेटल है। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। चलो, अल्यूमिनियम, तुम जानते हो अल्यूमिनियम मेटल होता है, प्रूव करके दिखाओ। तुम जानते हो अल्यूमिनियम मेटल होता है, प्रूव करके दिखाओ। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 13। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ अल्यूमिनियम? 13। एटॉमिक नंबर ऑफ अल्यूमिनियम इज 13। रिपीट, मेरे साथ रिपीट करो, अच्छे से याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ अल्यूमिनियम 13। नाउ यू नो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्यूमिनियम। ठीक है, तो 2, 8, 10 and 3, the electronic configuration of aluminum will be 2, 8, 3. Then the 3,
3 is the valence electron. The number of valence electron in the aluminum will be 3. The number of valence electron in the aluminum will be 3. देखो, लैंग्वेज से कंफ्यूज मत हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? देखो, पहले सबसे अंदर वाले में तो 2, इस यहाँ पे जो है सबसे अंदर, मतलब जस्ट सेल के एक बाद, न्यूक्लियस के एक बाद, ये उसके एक बाद, ये उसके एक बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब सेल 1 में ये, सेल 2 में ये, सेल 3 है। सेल 1 किसको बोलते हैं? n = 1, मतलब सेल 1 जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद है उसको सेल 1, n = 2 एन n = 3, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। प्रैक्टिस आ जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो यहाँ 2, इसमें 2 हम भर दिए, इसमें 8, 8 भर दिए। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, यहाँ 4 5 6 7 8 हो गया। एंड लास्ट में कितने भरने हैं? 3, 1 2 3। तो अल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इस डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है अल्यूमिनियम? यस। डिफिनेशन में है हमारा, अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं तो उसको कहते हैं मेटल। तो अल्यूमिनियम का मेटल है। यस, यस। ओके, नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जांपल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नाउ, ओके, नाउ नाउ देखो, और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेना, उसके हिसाब से कर लेना। सोडियम एक्चुअली, मैं कल पीरियोडिक टेबल लेऊंगा, तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है आपका। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है पीरियोडिक टेबल। इसमें ना कुछ अलग अलग कलर से बताए जाते हैं, अलग अलग कलर से मार्क कर दिया जाता है, बताया जाता है कि इतना मेटल है आपका, इतना नॉन मेटल है आपका है। ठीक है, इतना मेटल है, नॉन मेटल, आई मीन अलॉय, मतलब अलॉय तो नहीं कह सकते, मेटल, मेटल। ठीक है, कुछ इतना मेटालॉइड्स है, इतना मेटल है आपका, इतना नॉन मेटल है, इतना रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सब अलग अलग कलर से मार्क किए हुए होते हैं, मैं आपको वो बता दूंगा। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। आज तक, अभी तक दुनिया में मात्र 118 एलिमेंट्स ही फाउंड किए गए हैं। तो सारे को एक जगह प्लेस किया गया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो वहां पे बताया जाता है आपको कि हाँ ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, सब प्लेस करके वो सब बताऊंगा मैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप ले लो, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, और भी एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। ओके, नाउ लेट्स वी डिस्कस नॉन मेटल। व्हाट इज नॉन मेटल? तो देखो, मेटल का तो तुमको समझ में आ रहा है, मेटल का समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हम नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल, नॉन मेटल में विच हैव, क्या गेस कर सकते हो? देखो, नॉन मेटल में एक दो, मेटल में 1 2 3 था, इसमें क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट में रहते हैं, या 5, इसका रीजन भी है। Q1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो मेटल है। रीजन तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा, जब तक तुम वो कौन सा चैप्टर है तुम्हारा यार, वो कोवैलेंट बॉन्डिंग वाला चैप्टर नहीं है वो तुम्हारा, केमिकल बॉन्डिंग, जब तक तुम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। और मैं वहाँ पे इतना लेंदी नहीं करना चाहता हूँ इस चैप्टर में कि मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग का ज्ञान दूँ, ये समझाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा। तो तुम सीधे सीधे समझ सकते हो। विच आर 4 5, शायद तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं इसका रीजन, बस इतना समझो। नॉन मेटल में विच आर 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नॉन मेटल। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 और 4, आउटर मोस्ट सेल में 4 आ गए। ठीक है, नाइट्रोजन का लिखोगे, इसका 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 4 होता है। ठीक है, तो आएगा 2 5, इसमें आउटर मोस्ट सेल में कितने आ गए? 5 आ गए, तो दोनों क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। दोनों क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए। और तुम एग्जांपल ले लो, फ्लोरीन का ले लो, फ्लोरीन का 9 होता है। तो नहीं, फ्लोरीन नहीं ले सकते हैं। हाँ ले लो फ्लोरीन, 2 और 7। ठीक है, फ्लोरीन ले लो तुम, सल्फर भी ले सकते हो। सल्फर में होता है 2 8 10, और यहाँ 6 आ गया। ठीक है, आउटर मोस्ट में देखो, सबके आउटर मोस्ट में देखो, 4 5 या 7 और 6, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 6। तो आउटर मोस्ट में इतने ये हैं। अगर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 या 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो नॉन मेटल है, जैसे कि डिफिनेशन में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटल एंड नॉन मेटल का डेफिनेशन, या ऐसा समझ सकते हैं आप। इनिशियली सबसे बेहतर चीज आपने समझ लिया, बाकी सब तो आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो बाकी सब तो ऐसी बस बात बात की कहने की बातें होती है। इंपॉर्टेंट यही होती है, आगे इंपॉर्टेंट यही काम आता है। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक का जब बात करूँ तो ये सब कुछ ज्यादा ही मेटल नॉन मेटल ये शेयर करते, इलेक्ट्रॉन लेता देता है, सब बहुत है ये। मतलब हल्का फुल्का रिव्यू दिया मैंने आपको, तो बस देखो,
पहला 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 पढ़ लिया, यहाँ पे हम मेटल लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नॉन मेटल लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया, अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं दोनों का। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं दोनों का। ठीक है, इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है? मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स आर जनरली जनरली मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड नॉन मेटल तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसका एक्सेप्शन भी है। मरकरी एंड गैलियम। गैलियम नॉन मेटल का एक्सेप्शन है। नॉन मेटल आर जनरली, ये क्या है, सॉलिड है, ये सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल सॉलिड नहीं होता है, ये जनरली, एक सेकेंड, यस, सॉलिड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, माई पेन विल बी नॉट। क्या हो गया इसको? ओके, जस्ट अ मोमेंट। यस यस यस, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो गैसेस के फॉर्म में आपका आ जाता है इसमें क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सीधे सीधे रटने वाली बात है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई समझाने वाली बात नहीं है। सॉलिड फॉर्म में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ एक्सेप्शन वगैरह होगा तो आप देख लेना। ठीक है, ठीक है। तो नॉन जनरली मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड। जैसे कि मेटल एल्यूमिनियम को ही देख लो, लोहा को देख लो, सॉलिड होता है ना यार, उसको तुम छू सकते हो। ठीक है, मतलब वो पैक्ड होता है, उसका डेंसिटी बहुत कम। सॉलिड समझते हो ना यार, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मतलब सीरियसली तुम उसको छू सकते हो, उसका एक शेप होता है। छू तो सबको सकते हो, लिक्विड को भी छू सकते हो, गैस को नहीं छू सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, सॉलिड का शेप फिक्स होता है। ठीक है, तो वो हो गया सॉलिड आपका। नॉन मेटल लाइक लिक्विड, जैसे कि पानी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, तुम उसको ऐसे ही बहा दोगे, उसका शेप फिक्स नहीं होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है लिक्विड का ब्रोमीन। लिक्विड का एग्जाम्पल हो जाता है ब्रोमीन, इसका एग्जाम्पल होता है Cl2O2 एंड N2। Cl2O2 N2 गैस का। ठीक है, गैस। ठीक है, कुछ कुछ और बातें हैं, डिस्कस करेंगे। अ, तो एक काम करते हैं, हम डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में, बाकी आगे की बातें सारी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये है। और बाकी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको जाकर थोड़ा सा देखने की जरूरत है, ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, बाकी सॉलिड याद रखना कि सॉलिड कोई भी मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उसको सॉलिड कहते हैं। ठीक है, और लिक्विड वगैरह के जो कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, और सॉलिड जो होता है वो उसका शेप फिक्स होता है। ठीक है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेगा, बड़े वाले मग में डालो तो बड़े वाले मग का शेप ले लेगा, एक्चुअली ये होती है। एंड आगे का बाकी जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, मैंने नोट्स भेज दिए हैं, शेयर कर दिए हैं। ठीक है, जल्दी आपका क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। मैं सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप पे करवाऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन जल्दी शुरू कर देंगे हम उसको भी, एक्चुअली टाइम का भी दिक्कत आ रहा है, इसलिए हमारा पीडीएफ भी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 2। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर 2। ओके, आपका होमवर्क अगर कहूँ तो आप अगर होमवर्क लेना चाहो आप, तो होमवर्क में मैंने जो पिछले क्लास में मेडिटेशन का बताया था। ठीक है, कीप वर्किंग प्रॉपरली ऑन दिस, कीप वर्किंग प्रॉपरली ऑन दिस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, आपको क्या कर लोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, एटॉमिक स्ट्रक्चर पेज नंबर 1 to 6, बस पीडीएफ को स्लाइड करोगे और रीड करोगे। पीडीएफ को स्लाइड, पीडीएफ स्लाइड एंड रीड, पीडीएफ स्लाइड एंड रीड। ओके, नाउ ये कर लेना तुम। ठीक है, नाउ बाय, गुड नाइट। तो बाय, गुड नाइट, और अपना होमवर्क प्रॉपरली कर लेना। ठीक है।
और अगले लेक्चर में हम, चलो अगले लेक्चर में देखते हैं हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। अभी के लिए गुड नाइट, है ना। बाय।